हेलो गाइस, वैभव देशमुख एनिमेशन मेंटर में आपका स्वागत है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है अर्नोल्ड। तो अर्नोल्ड क्या है? अर्नोल्ड हमारा रेंडर इंजन है। रेंडर इंजन मतलब क्या होता है? जहां पे आप 3D में जो भी आप इफेक्ट अप्लाई करते हो, जैसे कि लाइटिंग करते हो, टेक्सचरिंग करते हो, तो इनका फाइनल आउटपुट जो आता है, जो रियलिस्टिक आउटपुट आप देखते हो, तो ये क्या होता है? सब कैलकुलेशन जो होते हैं वो होते हैं रेंडर इंजन के अंदर। तो रेंडर इंजन का काम क्या है? आपको फाइनल आउटपुट क्रिएट करके देना, आपको इमेज क्रिएट करके देना और आपको वीडियो क्रिएट करके देना। तो इसके अंदर आप जो माया पढ़ रहे हो, ऑटोडेस्क माया, तो इसके अंदर पहले मेंटल रे था। आपने देखा होगा सॉफ्टवेयर रेंडर, हार्डवेयर रेंडर और आर्नोल्ड, ऐसे 3 रेंडर आपको दिखाई देंगे रेंडर सेटिंग के अंदर। तो यहाँ पे आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे आर्नोल्ड। आर्नोल्ड जो है ये सॉफ्टवेयर जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आर्नोल्ड इज एडवांस मोंटे कार्लो रे ट्रेसिंग रेंडर बिल्ड फॉर द डिमांड्स ऑफ फ्यूचर लेंथ एंड एनिमेशन। इनका अगर आपने वेबसाइट चेक किया होगा, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ क्रोम के अंदर, एटोडेस्क आर्नोल्ड करके आपको यहाँ पे वेबसाइट मिलेगा। इसका एक पहले अलग से कंपनी था जो कि एटोडेस्क ने अभी बाय किया है। तो इनकी वेबसाइट के ऊपर आपको मिलेंगे किस किस तरीके से इन्होंने अलग अलग सॉफ्टवेयर को इन्होंने सपोर्ट किया है, जैसे कि सिनेमा 4D है, उसके बाद हुडनी है, 3ds मैक्स है और माया है। तो आगे जाके भी आपको ये, जब आप सॉफ्टवेयर पढ़ोगे फ्यूचर के अंदर, तो ये आपको सब मिलेगा वहां पे आर्नोल्ड का सपोर्ट। तो आर्नोल्ड से रिलेटेड आप यहाँ पे अगर देखोगे विकिपीडिया के ऊपर, तो यहाँ पे उन्होंने दिया है, अब यहाँ पे देखो, क्रिएटेड इन स्पेन बाय मार्को, और जो भी उसका कंपनी है, डेवलप बाय हिज कंपनी सॉलिड एंजल एसएल। अब ये कंपनी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। अब ये नाउ एटोडेस्क ने इसको बाय कर दिया है। इसके अंदर सोनी पिक्चर का भी एक शेयर था, ठीक है। उसके बाद आते हैं इस कंपनी के अंदर, आपने ये लोगो देखा होगा बहुत सारे गेम्स के अंदर। तो ये सॉलिड एंजल एसएल करके एक कंपनी है जिसने इसको क्रिएट किया है। तो इसका जो मेन पर्पस है, जिसके अंदर जो विजुअल्स है या फिर रियलिस्टिक रेंडर क्रिएट करने के लिए जो अल्गोरिदम्स है, ये कंपनी क्रिएट करती है, ठीक है। तो आते हैं फिर से हमारे टॉपिक के ऊपर। अर्नोल्ड इज अ रे ट्रेसिंग रेंडर। रे ट्रेसिंग मतलब क्या होता है? रे ट्रेसिंग होता क्या है? अगर मैं यहाँ पे इमेज के ऊपर आपको एक शो करके दिखाता हूँ। आपका ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पे दिख रहा है, सीन ऑब्जेक्ट ये है, उसके बाद शैडो के रे, उसके बाद आपका जो मेन कैमरा है, जैसे कि आप वीरे कैमरा यूज करते हो, वीरे के अंदर एक कैमरा होता है, वीरे फिजिकल कैमरा करके। तो वहां पे क्या करते हैं, आपका जो ऑब्जेक्ट है और लाइट सोर्स जो है, इनका कैलकुलेशन कैमरा थ्रू होता है। तो ये रे ट्रेसिंग मतलब कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब एक रे गिरता है, गिरने के बाद वो क्या होगा, बाउंस होगा उस ऑब्जेक्ट के थ्रू। बाउंस होने के बाद वो क्या होता है, एनवायरमेंट के अंदर वो रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी और सरफेस के ऊपर वो क्या होगा, बाउंस होगा। तो ये बाउंस ऑफ लाइट का जो कैलकुलेशन है, ये पूरा क्या होता है, रे ट्रेसिंग के ऊपर डिपेंड होता है। इसके थ्रू आपको रियलिस्टिक रेंडर इमेज मिलती है। तो ये रे ट्रेसिंग के ऊपर, ठीक है। तो एक उसका एक प्रीव्यू यहाँ पे है, एक कैमरा है, आपको यहाँ पे एक इमेज मिलता है, और जहां से आपका व्यू रे है, इसके ऊपर देखो उसके ऊपर वो बाउंस हो रहा है। शैडो रे, अब यहाँ पे क्या होता है, जहां पे आपका लाइट सोर्स होगा वहां पे शाइनी सरफेस होगा, और उसके अपोजिट साइड में आपको क्या मिलेगा, डार्कर सरफेस मिलेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, ब्लैक एरिया के अंदर सीन ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इसका कैलकुलेशन वो क्या करेगा, रेंडर इंजन करेगा रे ट्रेसिंग के थ्रू। इसको मैं कर देता हूं मिनिमाइज। फिर से आते हैं हमारे रे ट्रेसिंग के ऊपर। अब रे ट्रेसिंग का डेफिनेशन क्या है? रे ट्रेसिंग इज द रेंडर टेक्निक दैट कैन रियलिस्टिक सिमुलेशन द लाइट ऑफ सीन एंड द ऑब्जेक्ट बाय रेंडरिंग फिजिकली एक्यूरेट। अब यहाँ पे फिजिक्स का भी बहुत सारा पार्ट है जो कि कैलकुलेशन करता है रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन का, शैडोज का और इनडायरेक्ट लाइटिंग का, ठीक है। तो ये टेक्निक है। उसके बाद अर्नोल्ड की अगर वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो आपको जो भी सॉफ्टवेयर है वो मिलेंगे। अब आते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर। सॉफ्टवेयर के ऊपर जब आप आते हो तो इसके अंदर अर्नोल्ड का एक सेक्शन है, देखो यहाँ पे मेन। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो इस तरीके से दिखता है। आपके जो नॉर्मल जो सिस्टम्स है, अगर आपको अर्नोल्ड यहाँ पे नहीं दिख रहा तो आपको क्या करना है, आपको जाना है विंडोज के अंदर, सेटिंग प्रेफरेंसेस के अंदर, प्लगइन मैनेजर। अर्नोल्ड क्या है, प्लगइन है। प्लगइन क्या करता है, आपके मेन सॉफ्टवेयर को एक पर्टिकुलर जो फेस है या फिर पर्टिकुलर जो एरिया है उसको सपोर्ट करता है। यहाँ पे टेक्सचरिंग के लिए, लाइटिंग के लिए हम यहाँ पे अर्नोल्ड का यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये प्लगइन है। तो प्लगइन के ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूं, प्लगइन मैनेजर के ऊपर, तो आपको यहाँ पे नीचे मिलेगा, यहाँ पे आपको अर्नोल्ड करके, यहाँ पे देखो, इसको अगर आपको ढूंढना है, ये बहुत बड़ा लिस्ट है, अगर आप देखोगे यहाँ पे नीचे जाना है, और आपको यहाँ पे ये ऊपर की तरफ ना अर्नोल्ड करके दिखेगा। ये देखो, एटोडेस्क अर्नोल्ड माया, है ना। इसको आपको, इस फाइल का नाम है mtoa.mll। इसको आपको ऑन करना है। ये डिफॉल्ट ऑन नहीं होता, आपको इसको अनेबल करना पड़ता है, तभी ये मेनू आता है। तो हम क्या करेंगे, इसको अनेबल करेंगे, एटोलोड को ऑन करेंगे। ये पहले नहीं था, इसको मैंने ऑन कर दिया। कर दिया, उसके बाद इसको कर दो क्लोज।
और अगर ये नहीं है आपके यहाँ पे तो आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर क्लोज करके फिर से ऑन करना है। ऑन करने के बाद ये आपको मेनू मिल जाएगा अर्नोल्ड का। अब अर्नोल्ड रिलेटेड कुछ मेनू आप हम यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या है इसके अंदर। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं लाइट्स, उसके बाद आपको मिलते हैं शेडर्स, और अलग अलग तरीके के आपको यहाँ पे यूटिलिटीज मिलती। अब इनको एक्सप्लोर करने के लिए आप मेनू के थ्रू भी आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, या फिर आप इसको हाइपर शेड के थ्रू भी एक्सप्लोर कर सकते हो। हमें जाना है यहाँ पे, एक देखो एक सर्कल है, हाइपर शेड हम इसको बोलते हैं। इसको अगर मैं क्लिक करता हूं तो आपको इस तरीके से दिखता है। अब इसके अंदर आपको कुछ बेसिक स्टैंडर्ड मटेरियल्स मिलते हैं। बेसिक स्टैंडर्ड मटेरियल के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, एआई स्टैंडर्ड मिलता है। देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर ब्लीन, लैम्बर्ट, उसके बाद पार्टिकल्स, शैडो और स्टैंडर्ड सरफेस आपको मिलता है। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देता हूं। लेफ्ट साइड में आपको मिलता है यहाँ पे क्रिएट करके आपको एक मेनू मिलेगा, जिसके अंदर आपको बेसिक मटेरियल्स मिलते हैं। मटेरियल इसको हम बोलेंगे 3ds मैक्स में, यहाँ पे हम इसको बोलेंगे शेडर्स। ठीक है, माया के अंदर इसको हम शेडर बोलते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है अर्नोल्ड का एक अलग से सेक्शन मिलता है। अब देखो हाइपर शेड को ओपन करने के बाद आपको क्या क्या मिलता है। अब ये हाइपर शेड होता क्या है, हाइपर शेड एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम मटेरियल बेक करते हैं, या फिर शेडर्स हम बेक करते हैं। बेकिंग मतलब क्या, क्रिएट करना। हम खाना परोसते हैं, है ना, सॉल्ट डालते हैं या फिर हम शुगर डालते हैं, तो हम जो भी क्रिएट करते हैं तो फाइनल आउटपुट आपका जो है वो आपका खाना है। तो वैसे ही मटेरियल एडिटर या फिर हाइपर शेड है। हाइपर शेड के अंदर आपको क्या क्या मिलता है, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड मटेरियल्स मिलते हैं, और यहाँ पे आपको प्रीसेट्स मिलते हैं। इसका एक प्रीव्यू आपको मिलता है राइट साइड में। यहाँ पे आपको एक सर्कल मिलता है, इसके ऊपर जो भी आप अप्लाई करोगे वो इसके ऊपर दिखता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाइपर शेड के अंदर आपको यहाँ पे फाइल, एडिट, व्यू, क्रिएट, टैब्स, ग्राफ, विंडो, ऑप्शन, इस तरीके के मेनूज मिलते हैं। अब इनको आप डायरेक्टली ऑपरेट कर सकते हो, मतलब कि ऑप्शन के थ्रू, या फिर यहाँ पे सिंबॉलिक कुछ ऑप्शंस है। नीचे अगर आप जाओगे तो आप किसी भी टेक्सचर को ऑन ऑफ करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली ऑफ एंड ऑन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो आपको मटेरियल के व्यूज मिलते हैं, या फिर यहाँ पे आपको थंबनेल्स मिलते हैं, आप यहाँ पे इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसका एरिया अगर मैं होल्ड करके यहाँ पे नीचे देखूं तो इस तरीके से आपको मिलेगा। हाइपर शेड जो है ये नोड बेस शेडर है। नोड बेस, नोड बेस मतलब क्या, आपने न्यूक में देखा होगा, एक मटेरियल का या फिर एक एट्रीब्यूट का उसका सब एट्रीब्यूट होता है जो कि लिंक होता है एक नोड के थ्रू, अगर आपने न्यूक सीखा है तो। ठीक है, तो वैसे ही ये हाइपर शेड भी है, जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा नोड बेस के ऊपर भी। उसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ए और जेड करके आपको यहाँ पे दिखता है, मतलब कि सॉर्ट बाय नेम आपको यहाँ पे मिलेगा। मतलब आपके जो शेडर्स है ए टू जेड में ये सीक्वेंस वाइज यहाँ पे आप सॉर्ट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे सॉर्ट बाय टाइम है, उसके बाद सॉर्ट बाय रिवर्स ऑर्डर है, तो इसके थ्रू आप कर सकते हो। सर्च का एक यहाँ पे एक बॉक्स मिलता है, इसके थ्रू आप यहाँ पे आपके मटेरियल को सर्च कर सकते हैं। मतलब कि आपका एक बड़ा सीनियर 1000 मटेरियल हो गए तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। उसके बाद उसके नीचे आपको यहाँ पे मटेरियल, टेक्सचर, यूटिलिटीज, रेंडरिंग, लाइट, कैमरा। अब ये क्या है, आपको अलग से नहीं ढूंढना पड़ेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को समझ लो कि मुझे ढूंढना है, आउटलाइनर का यूज करते हैं, तो आपको यहाँ पे आउटलाइनर की भी जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अगर आपको मटेरियल ढूंढना है तो मटेरियल सेक्शन के ऊपर जाओ, अगर आपको टेक्सचर ढूंढना है तो टेक्सचर के ऊपर जाओ, यूटिलिटीज को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ये क्या होता है, ऑलरेडी सॉर्ट होता है हाइपर शेड के अंदर। अगर आपको लाइट्स देखना है तो लाइट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो इसके आपको टैब्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे आपको मिलता है क्रिएट। क्रिएट के अंदर आपको अलग अलग आपको यहाँ पे शेडर्स मिलेंगे, या फिर कुछ बेसिक मटेरियल स्लॉट्स मिलेंगे, तो इसके थ्रू आप यहाँ पे डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो। इस एरो के थ्रू आप इसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक प्रीव्यू आपको मिल जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट में आपको कैटेगरीज मिलेंगी कि माया से रिलेटेड कितने आपको शेडर्स यहाँ पे मिलेंगे, सरफेस रिलेटेड आपको कितने मिलेंगे, 2D टेक्सचर्स मिलेंगे, 3D टेक्सचर्स मिलेंगे, तो आप यहाँ से इसको सॉर्ट कर सकते हैं, आप इसको क्रिएट कर सकते हो। अब हम पढ़ रहे हैं अर्नोल्ड, तो अर्नोल्ड के ऊपर हम जाएंगे, तो अर्नोल्ड रिलेटेड आपको यहाँ पे इतने सारे शेडर्स मिलेंगे। तो मुझे क्या करना है, अर्नोल्ड के ऊपर क्लिक करना है, शेडर्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। ये कैटेगरीज वाइज है, लाइट्स अलग होती हैं। अर्नोल्ड के अंदर देखो आपको क्या क्या मिलता है, लाइट्स मिलेंगी, शेडर्स मिलेंगे, उसके बाद आपको टेक्सचर्स मिलेंगे, उसके बाद आपको यूटिलिटीज मिलेंगी।
तो 4 और 4 से भी ज्यादा यहाँ पे ऑप्शंस आपको अवेलेबल है। तो उसके थ्रू आपको अभी क्या करना है, अर्नोल्ड को मैंने क्लिक किया, शेडर के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ढूंढना है एआई स्टैंडर्ड सरफेस। ये याद करके रखो, देखो यहाँ पे एक छोटा सा ए है ऊपर, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूं, यहाँ पे देखो जो एरिया है, अगर मैं इसको जूम आउट करता हूं और जूम इन करता हूं तो आप इसके अंदर के ऑप्शंस देख सकते हो जो कंफर्टेबल है नोड बेस के लिए, मतलब जो भी यूजर्स है तो वो आप यहां से कर सकते हो। अगर आपको वो कंफर्टेबल नहीं है नोड बेस, तो आप यहाँ पे राइट साइड में आपको जो पैनल मिलता है इसके थ्रू भी आप जा सकते हो। तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपको नोड बेस आना चाहिए, ठीक है। इसको मैं मैक्सिमाइज करके यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूं। राइट साइड में जो आपको मिलता है ये है मटेरियल व्यूअर। मटेरियल व्यूअर आपने मैक्स के अंदर भी देखा होगा, जहां पे आपने वो स्लॉट के ऊपर डबल क्लिक किया तो वैसे बड़ा आप उसको कर सकते हो, जो कि स्पेयर होता है एक, है ना। उस स्पेयर के शेप्स भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे राइट साइड में आपको एक स्पेयर मिलता है मटेरियल व्यूअर के अंदर। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप किसी भी टेक्सचर को अप्लाई करते हो आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो कैसे दिखेगा उसका एक प्रीव्यू आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ऊपर देखो आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, यहाँ पे हार्डवेयर, उसके बाद शेडर बॉल, इंटीरियर कलर करके आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। तो मुझे क्या करना है, हार्डवेयर के ऊपर मुझे क्लिक करना है। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूं, हमें क्या करना है, अर्नोल्ड के ऊपर क्लिक करना है। जो हार्डवेयर रेंडर था अभी वो क्या है, अर्नोल्ड रेंडर में कन्वर्ट हो गया। तो देखो पीछे कुछ इमेज आ गई यहाँ पे, अगर इसको मैं बड़ा करूं, इस तरीके से, तो मुझे क्या करना है, शेडर बॉल, इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं। अल्ट को अगर मैं होल्ड करूं तो आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। तो आपका जो सरफेस है किस तरीके से आप या फिर किस एंगल से दिखेगा, आप इसको 360 डिग्री घुमा सकते हो। बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से आप इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद पीछे जो आपको एक बैकग्राउंड मिलता है ये है HDRI। HDRI मतलब क्या, अब इसको समझने के लिए हमें क्या करना है, HDRI अगर मैं सर्च करता हूं तो इसका फुल फॉर्म है हाई डेफिनेशन रेंज इमेज। हाई डेफिनेशन रेंज इमेज, डिफॉल्ट जो जेपीजी और HDRI में क्या डिफरेंस होता है, .exr करके इसका फाइल फॉर्मेट आता है, जो कि बस फोटोशॉप के अंदर ही ओपन होता है। तो इसको देखने के लिए आपके पास एक फ्री वेबसाइट है यहाँ पे hdriheaven.com। अगर इसको अगर आप सर्च करते हो नेट के ऊपर, अगर मैं इसको क्लिक करो इसके ऊपर, अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे HDRI करके आपको यहाँ पे एक सेक्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको ब्राउज करना है, ये कंप्लीटली फ्री है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको स्पेरिकल इमेजेस मिलती हैं, इनका साइज अप टू होता है 30 MB या फिर उससे ज्यादा या फिर थोड़ा सा कम हो सकता है आगे पीछे। तो अगर आप इंटीरियर के लिए अगर आप एक सीन क्रिएट कर रहे हो तो आप क्या करोगे, HDRI जो है वो इंटीरियर की लोगे। अगर आप एक्सटीरियर कर रहे हो तो क्या करोगे, स्काई रिलेटेड हम क्या करेंगे, HDRI का यूज करेंगे। ये इमेज को अगर मैं देखूं यहाँ पे, अगर मैं स्काई का या फिर एक इंटीरियर का इमेज लेता हूं, एक ऑफिस का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्पेरिकल इमेज है। 180 डिग्री 180 डिग्री दोनों को मिला के स्पेरिकल इमेज हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इसको अगर मैं डाउनलोड कर लेता हूं, .exr करके आपको यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन मिलेगा। उसके बाद फिर से आते हैं यहाँ पे मटेरियल के ऊपर या फिर मटेरियल व्यूअर के ऊपर। अब यहाँ पे आपको दिखता है इंटीरियर वन कलर, इसको क्लिक करो। यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं, जो बैकग्राउंड है इसको आप चेंज कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे कलर देखो, पीछे के आपका जो मटेरियल है वो अलग अलग तरीके से आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे यहाँ पे लाइटिंग चेंज होगा, आपका जैसा HDRI चेंज होगा वैसे वहां का लाइटिंग चेंज होगा। HDRI जो है ये इमेज बेस्ड लाइटिंग को सपोर्ट करता है। इमेज बेस्ड लाइटिंग मतलब क्या, HDRI जो है ये एक स्पेरिकल, और इसके ऊपर आप रिफ्लेक्शन और लाइट को हम क्या करेंगे, आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जो भी इमेज में यहाँ पे चेंज करूंगा उसका रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, उसका जो टिंट है आपको वहां पे मिलेगा। तो ये देखो एक्सटीरियर के रिलेटेड मैंने डाला तो एक्सटीरियर का उसका टिंट दिख रहा है स्काई का ब्लू। इस तरीके से इवन आप यहाँ पे HDRI को अलग से कस्टमाइजली पुट कर सकते हो। कैसे, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ऐड न्यू के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करो और यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आएगा, इसको ऐड करो। तो आप यहाँ पे इसको ऐड करने के लिए जाओगे इंटीरियर वन, ठीक है, इसको ओके कर देता हूं।
ओके किया, उसके बाद इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, 3 डॉट डॉट है यहां पे, इसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको जाना है डाउनलोड्स के अंदर, जहां पे इसको मैंने रखा है, क्लिक करता हूं इसको .exr, इसको मैं कर देता हूं ओके। ओके किया और इसको सेव एंड क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद यहाँ पे अगर मैं एरो के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखो इंटीरियर 1 करके आपको ये HDRI जो वो यहाँ पे आ गया। तो मैं यहाँ पे अर्ल से इसको रोटेट कर सकता हूं, है ना। तो कस्टमली आप यहाँ पे HDRI को ऐड भी कर सकते हैं, तो ये अलग से ऑप्शन उन्होंने दिया है। तो आपका एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरीके से दिखेगा वो आपका मटेरियल व्यूअर ऑलरेडी बता देगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं इसको। उसके बाद हम आएंगे AI स्टैंडर्ड सरफेस। जो लोगो है देखो यहाँ पे आर्नोल्ड को आपको लोगो मिलेगा, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं जितने भी AI स्टैंडर्ड है उसका लोगो जो है ए में दिखेगा, स्टैंडर्ड का आपको स्पेरिकल मिलेगा या फिर आपको स्पेयर मिलेगा। अब आते हैं मेन सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पे आपको मिलता है बेस। बेस के अंदर जैसे कि हम बेसिकली क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं। जब भी आप कलर चेंज करते हो तो उसके ऊपर आपको यहाँ पे मिलता है वेट। ये वेट होता है 0.8, डिफॉल्ट जो होता है ये होता है 0.8। इसको आप चेंज कर सकते हो। अब ये वेट मतलब क्या, जब मैं यहाँ पे कलर को चेंज करता हूं व्हाइट में, तो ये प्योर व्हाइट नहीं दिखाता क्योंकि उसका वेट जो है वो 8 है। अगर मैं इसको माइनस कर देता हूं तो वो ब्लैक हो जाएगा। इसको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से देखने के लिए इसको नीचे कर लेता हूं, है ना। तो ये क्या करेगा, डार्कर टू लाइटर शेड। अगर आपको प्योर करना है उसको तो हम क्या करेंगे, उसको 100 करेंगे। तो यहाँ पे 8 जो है इसको मैं पूरा उसको क्या करूंगा, स्केल करूंगा। तो अभी आपका जो रिजल्ट है वो 100%। अब देखो कलर के ऊपर आते हैं। कलर में अगर मैं क्लिक करता हूं यहाँ पे, आपको यहाँ से डिफॉल्ट कलर भी मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे RGB कलर्स हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं फिर से, अगर मैं RGB को क्लिक करता हूं तो 0 to 1, उसके बाद 0 to 255 करके हैं। फिर आप यहाँ से कलर वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करता हूं, उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है HSV। HSV का क्या काम है, ह्यू सैचुरेशन वैल्यू इसका फुल फॉर्म है। तो आप सैचुरेशन वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू भी आप कलर को चेंज कर सकते हो। इसको आप कलर पिक भी कर सकते हैं। इवन आप किसी टेक्सचर को अगर आप कलर पिक करना चाहते हो तो यहाँ पे कलर पिकर है, और किसी भी टेक्सचर के ऊपर जाके आपको बस क्लिक करना है तो वो कलर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूं डन। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको मिलता है डिफ्यूज रफनेस। पहले इसको थोड़ा कलर को मैं चेंज कर देता हूं, जिससे कि मैं इसको कर देता हूं ग्रे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इफेक्ट है जो हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं वो है मैट फिनिश। मैट फिनिश मतलब क्या होता है, किसी भी सरफेस के ऊपर स्पेकुलर एरिया हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो वो क्या होगा, मैट होगा। मैट मतलब क्या, जहां पे स्पेकुलर नहीं है। स्पेकुलर मतलब क्या, स्पेकुलर को जानने के लिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, स्पेकुलर के अंदर जाते हैं तो ये है स्पेकुलर। ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वो शाइन करता है तो वहां पे एक स्पॉट आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेकुलर बोलते हैं। अगर ये स्पेकुलर नहीं है मतलब क्या होगा, वो मैट होगा। मैट मतलब विदाउट स्पेकुलर, ठीक है। तो सेटिंग्स के ऊपर आते हैं पहले। अब यहाँ पे बेस और वेट। अब ये वेट जो है हमने क्या किया, कम किया था, प्योरिटी कम की थी। तो हमें क्या करना है, डिफ्यूज रफनेस में जाके मैट फिनिश हमें करना है। तो इसके लिए हम जाएंगे, डिफ्यूज रफनेस को मैं यहाँ पे इंक्रीज करूंगा। अब यहाँ पे दिखने में ये तो ऑलरेडी ग्रे है, इसलिए वो रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। डिफ्यूज रफनेस में यहाँ पे मैट फिनिश, स्पेकुलर को और वेट को हमें 0 करना है। तो हमें जाना है फिर से यहाँ पे स्पेकुलर करके, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। तो इस वेट को हमें कम करना है, रफनेस को इंक्रीज करना है। देखो तो इसका जो रफनेस है वो ज्यादा हो गया। जितना मैं यहाँ पे इसको इंक्रीज करूंगा उतना वो मैट होता जाएगा। वेट को अगर मैं यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूं स्पेकुलर के, और उसके रफनेस को अगर मैं माइनस करूंगा तो वो शाइनी हो जाएगा। देखो कितना शाइनी है, एग्जैक्ट। तो यहाँ पे मेन क्या है हमारा, रफनेस। रफनेस को इंक्रीज किया तो वो मैट है, अगर मैंने इसको डिक्रीज किया तो वो स्पेकुलर और शाइनी है।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो इफेक्ट है ये मिरर और मेटल। अब इसको करने के लिए हमें क्या क्या करना है, तो इसको देखने के लिए हमें क्या करना है, इस रफनेस को मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूं, मेटलनेस को मैं इंक्रीज कर देता हूं, और इस कलर को मैं चेंज करता हूं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर इसको करूं तो ये पूरा मेटल है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको प्लास्टिक या फिर मेटेलिक अगर आपको बनाना है तो हम क्या करेंगे, मेटलनेस को इंक्रीज करेंगे। या फिर हमें मिरर इफेक्ट को अगर क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, मेटलनेस का यूज करेंगे। तो जैसे कि वीरे के अंदर क्या है, अगर आपको मेटल क्रिएट करना है तो हम क्या करते हैं, ब्लैक वैल्यू को क्लिक करके इसको व्हाइट करते हैं, तो वो क्या होगा, मेटल होगा। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली उन्हें ऑप्शन ही दिया है, उसकी वैल्यू को बस आप चेंज करो, वो डायरेक्टली मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के ऊपर देखते हैं, इसको अप्लाई करके क्लिक करता हूं। अब यहाँ पे असाइन कैसे करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आपको इसको असाइन करना है तो कैसे करेंगे, इसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट क्लिक होना चाहिए, आपको जाना है इस मटेरियल के ऊपर, राइट क्लिक करो, यहाँ पे करो असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। जैसे क्लिक करोगे ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इसको देखने के लिए आपको रेंडर करना पड़ता है। तो हर बार आप यहाँ पे जैसे ऊपर की तरफ अगर मैं जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, दिखाई नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं। तो लाइट ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अर्नोल्ड में जाएंगे, इस मेनू के ऊपर, मेनू में जाके यहाँ पे एक बेसिक लाइट हम ऐड कर देते हैं। लाइट में जाओगे और यहाँ पे हम करेंगे फिजिकल स्काई। ये एक HDRI ही है, इसको मैं क्लिक करता हूं और यहाँ पे अभी रेंडर करके देखते हैं। इस तरीके से इसको क्लोज कर देता हूं। हर बार हमें क्या करना पड़ता है, जो भी आपका रेंडर व्यू है उसको हमें रेंडर करना पड़ता है बार बार। तो हम क्या करेंगे, रेंडर जहां पे आपको दिखता है कि व्यू पोर्ट के ऊपर आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, रेंडर व्यू पोर्ट 2.0 और अर्नोल्ड, इसको आपको ऑन करना है। जैसे मैं ऑन करता हूं उसके बाद यहाँ पे प्ले का बटन है, इसको क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे रियल टाइम रेंडर मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हम सेटिंग चेंज कर रहे हैं तो उसके ऊपर वो अप्लाई होंगे। उसके बाद जो स्पेकुलरिटी थी, इसका वेट अगर मैं कम कर देता हूं यहाँ पे, और रफनेस को अगर मैं यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूं, तो जो आपका ऑब्जेक्ट है, जैसे एल्यूमिनियम होता है ना, इसको मैं जूम करता हूं और इसका जो कलर है इसको मैं चेंज कर देता हूं व्हाइट के अंदर। तो जैसे एल्यूमिनियम होता है ना, उस तरीके से ये इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको मिलता है IOR। IOR का काम क्या है, इसको अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो ये क्या करता है, आपका जो रिफ्लेक्टिविटी है उसको वो क्या करेगा, या फिर शाइनीनेस को जो है वो और इंक्रीज करेगा और शाइनी होगा। तो यहाँ पे रफनेस को अगर मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूं तो आप देख सकते हैं उसका जो रिफ्लेक्टिविटी है और बढ़ गया। ठीक है, IOR को अगर मैं चेंज करता हूं देखो माइनस के अंदर, तो इतना माइनर कुछ चेंज आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि ऑलरेडी वो मेटल में है। उसके बाद देखो रफनेस को मैं यहाँ पे इंक्रीज करता हूं और नीचे आपको और एक ऑप्शन मिलता है एनियोस्ट्रोपिक। एनियोस्ट्रोपिक मतलब क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एनियोस्ट्रोपिक के ऊपर क्लिक करो और ये देखो इस तरीके से एंगुलर कुछ टेक्सचर्स होते हैं, मतलब कि जैसे कि आप एल्यूमिनियम का देख सकते हो, उसके अंदर अलग अलग शेड्स देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको एनियोस्ट्रोपी मिलेगा। फिर से आते हैं यहाँ पे, और एंगुलर को अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, देखो यहाँ पे रफनेस आपको क्रिएट करना पड़ेगा पहले, और फिर इसका रोटेशन आपको चेंज करना है। जैसे मैं यहाँ पे रोटेशन चेंज करता हूं तो उस तरीके से इसका इसको मैं इंक्रीज कर रहा हूं, देखो दिख रहेगा अभी शाइनीनेस, देखो उसका कैसे एंगल में चेंज हुआ। मतलब कि जो स्पॉट था स्पेकुलर का वो अभी एक लाइन में आ गया। इसको अगर मैं चेंज करता हूं रोटेशन से, देखो तो एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर उसका आप स्पेकुलरिटी को चेंज कर सकते हो एनियोस्ट्रोपिक के अंदर। ठीक है, तो इतना हमारा आज का अर्नोल्ड का इंट्रोडक्शन था। इसके अंदर और भी हमें पढ़ना है, तो आज का हमारा टॉपिक जो था यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।